Hello, hello, hello. Jai Shri Ram. Welcome to the next episode, the brand new episode of OG Baketi. One of the most successful series. Thank you. मैं बार बार कह रहा हूँ, आप बहुत प्यार दे रहे हो, हमारी औकात से ज्यादा हमें आप प्यार दे रहे हो. इतने व्यूज लिटरली कुछ कुछ ओजी बकैती के एपिसोड्स तो 500 प्लस व्यूज गए. थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू सो मच. हाँ, सब्सक्राइबर्स फिर अभी भी कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो प्लीज सब्सक्राइब करो. जय श्री राम केतन, बहुत दिन बाद तेरा जय श्री कमबैक राम, आया. जय श्री राम जय गाइस, जय श्री श्री राम राम, शिवम. सो यहाँ जय बिना श्री राम। टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट एपिसोड. यार सबसे पहली बात है यार, टाइम वेस्ट से याद आया. जो शायद लगता है टाइम वेस्ट हमारा इनडायरेक्टली क्या हिंट दिया है हमारे एक्स कैप्टन रोहित शर्मा ने कि क्या गंभीर या सूर्य कुमार ये हमारा अभी भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं. उन्होंने एक सिंपल सी बात बोली है कि द बिगेस्ट चैलेंज फॉर कैप्टन सूर्य कुमार यादव एंड कोच गौतम गंभीर विल बी हाउ टू प्ले बोथ कुलदीप यादव एंड वरुण चक्रवर्ती टुगेदर. ठीक है. अब इफ यू वांट दैट कॉम्बिनेशन यू कैन ओनली डू इफ यू प्ले विद टू सीमर्स विच इज अ बिग चैलेंज. तो मुझे एक बात बता शिवम, क्या लग रहा है, क्या हमारे एक्स कैप्टन एक तरह से हिंट दे रहे हैं कि अपनी प्लेइंग 11 फिक्स कर लो? वर्ल्ड कप में बिल्कुल भी टाइम नहीं है. अभी एक दिन पुरानी न्यूज़ है ये. बिल्कुल भी टाइम नहीं है वर्ल्ड कप में. हमें बस जल्दी से जल्दी इस पर डिसीजन लेना चाहिए. हमें उस माइंडसेट से बाहर आके इंस्टेंट अप्रोच करके अपने टीम को फिक्स करो और घुसो. अभी एक्सपेरिमेंट्स छोड़ दो. क्या इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा है या फिर इस न्यूज़ का मतलब हम कुछ और निकाले तेरे हिसाब से? नहीं यार, बिल्कुल सही कहा नमन तूने कि जो हिंट दी है रोहित शर्मा ने, उनको पता है यार कि टीम कैसे चलती है. वर्ल्ड कप से पहले कितना प्रेशर होता है प्लेयर्स पे. अभी कुछ टाइम बचा नहीं एक्सपेरिमेंट्स का. और जैसा कि हमारे हेड कोच हैं, वो भाई उनको आदत है भाई, कुछ खुजली हो रखी है कि एक्सपेरिमेंट्स करना है, प्लेयर्स को शफल करना है. तो ये अब टाइम बचा नहीं है कि तुम एक्सपेरिमेंट्स करो, शफल करो. जो प्लेयर अच्छे फॉर्म में है उसको आगे भेजो, उसको चांस दो. कॉन्फिडेंट होगा, जितने रन स्कोर करेगा अभी या विकेट्स निकालेगा, जैसा परफॉर्म करेगा, वर्ल्ड कप से पहले कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है. और रही बात जैसे कि अभी तक कंट्रोवर्सीज चलते हुए आई है, जो मसाला उठ रहा है मार्केट में कि संजू सैमसन और ईशान किशन में से एक ही विकेट कीपर रहेगा. तो अगर संजू सैमसन की तुमको फॉर्म नहीं दिख रही, तो मैं कहूंगा ईशान किशन को तुमको प्रमोट करना चाहिए, उसको प्राइमरी विकेट कीपर बना के ओपनिंग में भेजना चाहिए. तुमने लास्ट मैच में भी देखा कि फालतू में एक इंजरी का बहाना करके उसको बाहर किया गया, बट मैच के बीच में ही वो भाग के पानी पिलाने आ रहे हैं, वाटर बॉय बन के घूम रहे थे इधर से उधर. तो कुछ एज सच इंजरी कुछ का दिखा नहीं. बट रोहित शर्मा की बात बिल्कुल सही है कि दो स्पिनर्स खिलाना बहुत ही बड़ी हेडेक हो सकती है, क्योंकि हमने जैसा पास्ट में डिस्कस किया है बार बार कि कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती एक टीम में नहीं सेट होते. अगर दो स्पिनर और दो पेस बॉलर के साथ तुम उतरोगे तो एक शॉट बैट्समैन जाएगा. तो ये जो कमी है, ये पूरी एक ऑलराउंडर कर सकता है. जो हमारे पास पहले अक्सर थे, वॉशिंगटन थे, वो ये जो कमी थी वो पूरा कर सकते थे. बट अभी न्यूज में आ रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर वापस नेट्स में दिखेंगे जल्दी, वो रिकवर हो गए. तो मे बी आर यू श्योर ये टीम में न्यूज़ वो दिखे. कंफर्म है? क्योंकि अभी भी कुछ लीकेज हाँ, स्पेकुलेशंस है उनको. मैंने देखा था कि वो वार्म अप मैचेस में वापस आ जाएंगे. तो ठीक है, लेट्स होप फॉर द ठीक है. बेस्ट, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर एक ऐसी एबिलिटी कैरी करते हैं कि वो बैटिंग में भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देते हैं, और तुमको पता है कि भाई बॉलिंग में भी साथ में हमेशा रहते हैं. तो एक ये चीज हमारे लिए बेटर हो सकती है. बट अगर दो एक्चुअल स्पिनर खिलाने हैं, तो तुम एक शॉट बैट्समैन के साथ उतरोगे, वो बहुत ही, मैं कहूंगा कि प्रेफर नहीं करूंगा मैं वर्ल्ड कप मैचेस में. और हमको पता है इंडिया की पिचेस कैसी फ्लैट पिचेस होती है. तो एनी गिवन डे तुमको 200 225 चेस करना पड़ेगा. तो एक शॉट बैट्समैन के साथ मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा कि वर्ल्ड कप में हम जा रहे हैं. तो रोहित शर्मा ने भाई, वो एक्सपीरियंस बंदा है. वो हाँ एक यार. 5 आईपीएल ट्रॉफी जितवा चुका है, एक वर्ल्ड कप जितवा चुका है, और 2023 में भी फाइनल में आ रहे हैं. जैसे उसने रन लगाई थी, रैली लगाई थी, मैं कहूंगा कि भाई वो बंदा बिल्कुल सही कह रहा है. वो फिक्स 11 होने चाहिए. और मैं कहूंगा यहाँ पे बिल्कुल जो स्ट्रेट टारगेट किया गया है वो गंभीर को किया गया है. जो जितने एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जितनी शफल्स हुई हैं, वो बनती नहीं है. तुम प्लेयर्स का मोरल डाउन कर रहे हो, तुम उनको इनकंसिस्टेंट एक ऐसा बैटिंग ऑर्डर दे रहे हो जहां पे वो खुद रेडी नहीं है. कभी शिवम दुबे को ऊपर भेजते हो, कभी नीचे भेजते हो, कभी सूर्य कुमार को थर्ड, कभी फोर्थ, कुछ फिक्स नहीं है. तो बैट्समैन खुद कंफ्यूज है भाई, हमको क्या कहाँ जाना है, कैसे परफॉर्म करना है. हेड कोच के इंटरव्यू में भी हमने देखा कि ओपनिंग के अलावा कोई भी बैटिंग लाइनअप फिक्स नहीं है. तो ये इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना बिल्कुल सही नहीं है यार. ये एंड ऑफ द डे तुम्हारी टीम को ही खाएगा, और ओके. कुछ रिजल्ट दिखेंगे नहीं. मैचेस जीत सकते हैं यस, बट एनी गिवन डे कोई प्रेशर मैच आ गया, ऑस्ट्रेलिया सामने खड़ी हुई है, आई डोंट थिंक कि वो परफॉर्म कर पाएंगे. तो केतन, मैं रोहित शर्मा की बात से बिल्कुल एग्री करूंगा यहाँ पे. केतन शिवम का कहना है कि भाई पुराना एक्सपीरियंस बोल रहा है और एक्सपीरियंस बोल रहा है. इतनी बार भाई सारी ट्रॉफीज जीता हुआ बंदा है. मैं 2023 को ऑलमोस्ट जीता हुआ मान ही लूंगा, नहीं आया ठीक है. इतना एक्सपीरियंस बंदा है, क्या इसके हिसाब से कहना सही है? तेरे हिसाब से क्या कहता है तू? भाई मैं रोहित शर्मा की बात से पूरा सहमत हूँ, और साथ में शिवम की बात से भी सहमत हूँ जो इसने बोला. नहीं हो सकता यार, आप हर मैच में टीम चेंज नहीं कर सकते हो. ये आईपीएल नहीं चल रहा है कि हर 2 मैच में टीम चेंज कर लोगे. फरवरी भी आ गया, वर्ल्ड कप सीजन भी आ ही गया है. मेरे हिसाब से तो हो गया, तैयारी शुरू हो गई है. लास्ट T20 अपन को खेलना है इनके साथ, उसके बाद तैयारी हो गई है. फिर प्रैक्टिस मैच से शुरू है. मेरे को लगता है भाई, मैं तो कहूंगा स्पिनर छोड़ो भाई, पेसर के साथ भी मत करो. 2 पेसर अपने समझ लो कौन से खिलाने हर मैच में, तीसरे को बैकअप रख लो. पिछले मैच में भी 3 खिला रहे हो, फिर 2 स्पिनर खिला रहे हो. फर्स्ट स्पिनर मेरे ख्याल से वरुण चक्रवर्ती होना चाहिए. नो डिसरिस्पेक्ट टू कुलदीप यादव, बट T20 में वरुण चक्रवर्ती मेरे ख्याल से फर्स्ट चॉइस होना चाहिए.
और टीम सेट कर लो भाई, कभी बैट्समैन में किसी को ड्रॉप कर दे तो अभी साला मैं तो ये हैरान हूँ, वर्ल्ड कप आ गया हमको प्लेइंग 11 ही नहीं पता है। हाँ, हमको बिल्कुल बिल्कुल अभी तक इसमें हम सारे घूम रहा है कि ओपन कौन करेगा, हम्म सैमसन करेगा कि किशन करेगा। क्लियर। वन डाउन तो खैर चलो ठीक ठीक ही है, सूर्य कुमार आ जाएगा, तिलक वर्मा का भी अभी कुछ है नहीं, क्लैरिटी कुछ है नहीं। बट भाई गंभीर को समझना पड़ेगा क्योंकि ये तो लास्ट मौका है उसके पास। ये और अगर हम, मैं सिंस तो कह रहा लास्ट मैच अभी हूँ केरला में ही है, ऐसा हो ही नहीं, और जिस तरह से स्वागत हो रहा है, सैमसंग ना खेले ऐसा हो ही नहीं सकता, तो लास्ट मैच तो नहीं नहीं सैमसंग देख, खेलेगा। सैमसंग को ड्रॉप करने का फायदा है नहीं, अब 4 खिला दिए तो फिर 5वें में निकाल दोगे हम्म तो वो नहीं, अब दिया है 4 तो 5वां भी दे ही दो, हम्म कुछ फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। ठीक है। बट ये है कि अगर इसमें भी नहीं चला तो फिर तो डिसीजन एक लेना पड़ेगा यार, मेरा वर्ल्ड कप में उसके साथ ही जाओगे वो फिर बैकफायर करेगा, फिर गंभीर को तो आदत ही है, वो तो हम्म वही आउट ऑफ द बॉक्स, उसका वही है भाई, रोनाल्डो मेसी नहीं, हम तो रैशफोर्ड को ही चुनेंगे, वही हो गया है बिल्कुल बिल्कुल उसके साथ ही। बिल्कुल वो बिल्कुल बोलेंगे आपको फाइनल जीतना है, नहीं हम पता नहीं, हम आईपीएल ही जीतेंगे। वो कुछ अलग सिस्टम है उस भाई का, उसका दिमाग कुछ अलग तरीके से चलता है, हेड कोच है, बट यार प्लेइंग 11 सेट कर दो, रोहित शर्मा बोल रहा है वर्ल्ड चैंपियन बोल रहा है, आईपीएल इतना टाइटल होल्डर बोल रहा है, तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहा होगा। हम्म बाकी भाई हम तो बोल ही सकते हैं, हम्म आखिरी मर्जी तो कोच साहब की होगी। बिल्कुल बिल्कुल अग्री करता हूँ मैं तेरे से यार, लाइक रोहित शर्मा ने बिल्कुल 110% बात सही बोली है। आई डोंट नो क्या चल रहा है, बट लास्ट मैच है, देखते हैं क्या होता है। टीम बिल्कुल सही कर रही है, एक आध छोटे से ट्विकिंग्स करनी है, हम बिल्कुल रेडी हैं, बट एक एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जो हम आपको बता दें, सॉरी उजिबा कह देगी बीच में, पैट कमिंस रूल आउट हो चुके हैं वर्ल्ड कप से, तो वो नहीं आ रहे हैं खेलने। तो जो सूर्य कुमार यादव का जो सपना था कि अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया फाइनल में हो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कैप्टन ही नहीं होगा। तो बट कुछ भी कर लो यार, वैसे सीरियस नोट पे जो भी लिख रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव से जिसको पंप मिला, या 2020 में हमने बाहर किया, चैंपियंस ट्रॉफी बाहर किया, वो वाला रिवेंज जो 19 नवंबर का रिवेंज, वो अभी रियल रिवेंज नहीं है भाई, उस रिवेंज में अभी राइट टाइम है। वो रियल रिवेंज तभी माना जाएगा जब ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में पहली बात तो हराओ, वो 90% रिवेंज माना जाएगा। उससे बड़ा रिवेंज माना जाएगा ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके उसके फाइनल में हराओ, बिल्कुल बिल्कुल यही रिवेंज होगा भाई, और कोई रिवेंज ही ये रिवेंज होगा। बिल्कुल। जितने भी ये सोशल मीडिया पे थोड़ा व्यूज बढ़ाने के लिए बोल देते हैं ना, रिवेंज टेकन, कोई रिवेंज नहीं हुआ है भाई, अब तो कुछ भी नहीं हुआ ना, वर्ल्ड कप अपना रिटेन कर लें ज्यादा अच्छा। ये न्यूज़ थी गाइस, हम आपको बता दिया। कहते शिवम कुछ व्यूज देना चाहोगे या फिर आगे बढ़े, क्योंकि जस्ट बिकॉज पैट कमिंस बाहर हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया में कोई फर्क पड़ेगा, एक एक वर्ड में बताओ दोनों। बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा यार, बहुत बहुत बड़ी न्यूज है ये ऑस्ट्रेलिया की टीम। मैं कहूंगा कि पैट कमिंस बैकबोन है, हम्म जो एक्सपीरियंस कैरी करकर आ रहे हैं, वर्ल्ड कप जितवा के आ रहे हैं एशेज हम्म में, जैसा देखा कि भाई, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो इंडिया के अगेंस्ट जो कैप्टनसी रही है उनकी, जो भी टूर्स हुए हमारे वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, हाँ मैं कहूंगा कि पैट कमिंस के ना होने से भाई, मैं कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे है। एक ऐसा कैप्टन जो वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस रखता है, हम्म वर्ल्ड कप विनर कैप्टन है भाई वो, उससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा, हमारे घर में आके हमको हराया हुआ है। हम्म तो मैं कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका ही है, और हाँ, इससे ज्यादा तो केतन बता पाएगा। केतन। नहीं बिल्कुल भाई, झटके ऊपर से एज अ कैप्टन के साथ एज अ प्लेयर भी भाई, वो हम्म बॉलिंग भी एक दोनों नंबर कर डालता देते है, और हैं। कभी कभी तो बैटिंग में भी वो ऐसे हिट्स मार देता है ना कि गेम पलट देता है, ऊपर से जो माइंडसेट बिल्कुल है उसका, कैप्टेंसी बहुत अच्छी है यार उसकी, वो प्रेशर तो फील ही नहीं करता है भाई, उसके चेहरे पे मेरे को दिखाई नहीं है कभी। बिल्कुल। सेम भाई, कभी नहीं दिखा। हंसेगा, हंसते हंसते ले लेगा भाई, वो यही करता है, हंसते अग्री हंसते ले लेता है। अग्री। बाकी लॉस तो है ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑफ कोर्स लॉस है भाई, बट उनकी जो माइंडसेट है ना, उनका ऐसा है, वो हम्म ये भूल भी जाते हैं कैप्टन नहीं है, हमें जीतना, जीतने से मतलब है। हाँ तो मेरे ख्याल से उतनी ही खतरनाक आएगी टीम। बाकी मुझे पता नहीं, इस न्यूज पे भी किसी ने ट्वीट मत कर दिया, हम्म आजकल ट्वीटें भी बहुत आ रहे हैं तो। भाई बहुत आ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हो तुम, बिना बात ही आ रहे हैं। क्या पता कहना नहीं चाह भाई, रहे हो मेरे को तुम? तो लग रहा है बी टीम से जीत के भी अगर ट्वीट आ रहे हैं तो इसके भी ट्वीट आ सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह की अब उसमें तो आएंगे, पैट वो कमिंस तो बहुत बड़ी बात है, वो तो बहुत बड़ी बात है। पैट कमिंस नहीं आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ठीक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, स्पेशली चेयरमैन, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी। इंशाल्लाह बॉयज विल प्ले वेल। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उस पे आएंगे, लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर कर देना चाहता हूँ। आई डोंट नो ये बात कैसे, हमारे इंडियन मीडिया भी, मुझे समझ नहीं आता कि यार इंडियन मीडिया यार, आप जो इंपॉर्टेंट मुद्दे होने होते हैं आप वो उठाते नहीं हो, दिन भर आपसे मतलब फालतू की हरकतें करवा लो। आई डोंट नो कितना ये बात में सच है, बट पाकिस्तान से प्रोपेगेंडा निकला हुआ है कि आईसीसी में शिफ्ट एंटायर T20 वर्ल्ड कप टू श्रीलंका ड्यू टू नाइपा वायरस आउटब्रेक। यार, अब फालतू का अभी तक नाटक है। अभी तक तो था, अभी तक तो भाई था, लेकिन अब दिक्कत है कि मेजर एबीपी, रिपब्लिक, ऐसे आउटलेट्स ने भी कवर किया है इसको। तो केतन, मैं सबसे पहले तेरे से पूछना चाहूंगा कि तू भाई, विक्रांत गुप्ता, लॉर्ड धुरंधर के बाद तेरे ही सोर्सेज हैं इंडिया में, जो क्रिकेट में भाई नहीं तेरे से बेस्ट है नहीं, क्या लगता है कि हाँ ये एक पॉइंट है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, या फिर नहीं कोई प्रोपेगेंडा है, नाइपा वायरस तेजी से फैला नहीं? क्योंकि देख, कंसिडर ये भी करना होगा, पूरी टीम 20 से 22 टीम इंडिया आ रही है, सबके प्लेयर्स हैं भाई नाइबा, और अभी तक कह रहे हैं कि इस वायरस का कोई भी हमें ट्रीटमेंट नहीं मिला, कोई वैक्सीन नहीं है। क्या कहना चाहेगा, तुझे लग रहा है कि कोई इस बात में कुछ भी इंपॉर्टेंट देनी चाहिए, या फिर नहीं पाकिस्तान से फैला हुआ प्रोपेगेंडा है, इसको मत लेके चलो? हाँ वायरस आउटब्रेक हो रहा है इंडिया में, ये सबको पता है, बट क्या एंटायर वर्ल्ड कप श्रीलंका शिफ्ट हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है तुझे? पहले केतन तेरा पूछूंगा, फिर शिवम तू बताना प्लीज। हाँ तो सीधा बोल रहा हूँ, अगर इंडिया में होगा तो फिर हर जगह ही होगा भाई, मेरे को हम्म समझ नहीं आता, सिर्फ इंडिया में ही मेनली होगा। हम्म हम्म और अगर
इंडिया ऐसी कंट्री है जहां मैं समझता हूँ श्रीलंका से तो अच्छी फैसिलिटीज होंगी, मेडिकली भी और ओवरऑल सब भी, ठीक है। तो अगर ये सब नौटंकी यार इनकी, इनको सालों का आज बताना, फ्राइडे को बताना था, इन्होंने वो भी नहीं बताया, इन्होंने मंडे खींच दिया, ये यही सब कर करके ना, ये क्लास में बच्चा नहीं होता है जो जिसको फालतू की अटेंशन चाहिए होती है, या ऐसी कोई लड़की होती है स्कूल में कि नहीं भाई थोड़ा ऐसे करके बाल बाल हिला हिला के समझ गया कहाँ रहे तो। समझ गए ना तुम लोग, तुम्हारे स्कूल में भी होगी, तो वो वाले हरकत है कि कोई नोटिस मिल जाए कहीं से, कुछ समझ में आ रहा है कि जो मुस्लिम्स बाकी वो है क्या कहते हैं इनको बोर्ड है, उनसे भी रीच आउट कर रहे हैं, कुछ निकालेंगे। मैंने कहा यार मतलब जाहिल बने की हद होती है यार, इतना अटेंशन क्यों गेन करना है, इतना अटेंशन क्यों गेन करना है, कुछ नहीं होने वाला है, एंड में आके खेलना है तुमको। ये नौटंकी बता बता के अपने ही क्रिकेट बोर्ड का नुकसान कर रहे हो, अपने ही क्रिकेट की नुकसान कर रहे हो। बांग्लादेश भी उछल रहा था, अब बोल रहा है कुछ, जब आईसीसीआई ने निकाला एक भी स्टेटमेंट आई, एक भी स्टेटमेंट आई ना। मैं तो कह रहा हूँ भाई ये आपके साथ खेल रहे हैं, किसी का मत्था घूम गया आईसीसीआई में निकाल देंगे, फिर फैंस भी रोएंगे, क्रिकेटर भी रोएंगे, फिर कोई फायदा होने नहीं वाला। मैं नौटंकी है, अगर हो भी रहा है तो फिर मेरे को लगता है अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है ना सीरियसली, तो वर्ल्ड कप भी स्क्रैप हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा फिर श्रीलंका में खेलेंगे, फिर इंडिया में नहीं खेलेंगे, वो सब नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो पूरा वर्ल्ड कप स्क्रैप होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नौटंकी बंद करो, ये तो हाँ, ये फालतू की बातें हैं शिवम। क्योंकि भाई मैं एक सीरियसली नोट पे पूछ रहा हूँ यार कि देख वायरस आउटब्रेक हुआ है, लेकिन अभी तक इंडिया से स्टेटमेंट नहीं निकली है, लेकिन पाकिस्तान से प्रोपेगेंडा फैलाया गया और उसको अब इंडियन मीडिया ने कवर करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, रिपोर्ट किसने दी है बताओ ना। तो क्या लगता है कि हाँ ये सीरियस कंसर्न है या फिर नहीं? एज ऑफ नाउ आंसर ना नमन तेरे क्वेश्चन में ही आंसर था कि पाकिस्तान से प्रोपोगंडा फैलाया गया है, तो वहां से फैलाया गया है, तो भाई आंसर वहीं से ही है कि वहां से फैल रहा है, तो फिर दिक्कत वहीं उन्हीं के दिमाग में ही है। वो तो सबको पता ही है कि वो नाटक क्या कर रहा है। और अगर फैल भी रहा है, अगर इंडिया में कुछ हो भी रहा है, तो मैं कहूंगा भाई कोरोना के बाद भी हम लोगों ने मैचेस करवाए थे, प्रिकॉशंस लिए थे, सारे प्लेयर्स ने मास्क वगैरह का जो था रेगुलेटरी टर्म्स आ गए थे कि ये फॉलो करना है, ये प्रिकॉशंस लेने हैं और ये तुम ऐसे चीजें करेंगे। तो भाई ये इतना कुछ मेजर है नहीं, अभी कुछ आउटब्रेक हुआ नहीं है, इतनी कोई बड़ी न्यूज आई नहीं है। मेनली पाकिस्तान से वो नाटक करेंगे हमेशा कि भाई हमको ये, और मैंने जैसा पहले वीडियोस में भी कहा था कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स, पाकिस्तानी जो वहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं और ये फालतू के लोग हैं, नाम भी नहीं लूंगा मैं, तो भाई इतने अटेंशन हमारा वो डिजर्व करते नहीं है। वो लोग कुछ ना कुछ करेंगे मैच आने से पहले, और सारे बड़े एक्सपर्ट्स ने भी कह रखा है कि मैच से एक दिन पहले भी ये नाटक फैलता रहेगा कि हमको ये हो रहा है, हमको नहीं करना, हम बॉयकॉट कर देंगे, ये कर देंगे। वो 10 चीजें बीच में लाके खड़ी कर देंगे कि हमको ऐसे नहीं करना, हमको ये नहीं करना है, फालतू की चीजें। मैं कहूंगा ज्यादा टेंशन देने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा कुछ आउटब्रेक हो भी रहा है वायरस, तो तुम प्रिकॉशंस लो, मास्क वगैरह पहनो। जैसा केतन ने कहा, मेडिकल फैसिलिटीज हमारी इंडिया में श्रीलंका से बहुत बेटर है। सारी हॉस्पिटलिटी और जो भी तुम बोलना चाहोगे भाई, XYZ कहीं पे भी तुम कंपेयर करोगे, इंडिया बहुत आगे है। तो तुम प्लेयर्स को लाओ, मैचेस करवाओ, हमारे पास प्रिकॉशंस हैं, प्रिकॉशंस लो, फॉलो करो और मैचेस खेलो। फालतू के जो प्रोपोगेंडा तुम वहां से फैला रहे हो उसका कुछ असर ना पैर है, और मेरे को पता है ये कहाँ चीज आके अटकेगी। तुम एंड ऑफ द डे भाई बचने की कोशिश कर रहे हो और तुम बचोगे नहीं। 15 को भाई क्लियर स्टेटमेंट आ जाएगी कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। और जिस हिसाब से तुम्हारी छोटी सोच है, जैसा तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर केतन ने कहा कि छोटी छोटी चीजों पे ट्वीट कर रहा है, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड शो करता है कि तुम कहाँ खड़े हो आज भी। भाई ज्यादा कमेंट्स हैं नहीं। इतने छोटे माइंडसेट लोगों वालों को मेरे को लगता है कि डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो मतलब हुआ एग्जैक्टली ये कि यार, क्योंकि सिडनी का एक न्यूज आउटलेट था 7 न्यूज करके, उन्होंने बस एक नॉर्मल सी ना कहते हैं ना प्रोपेगेंडा समझ लो, न्यूज फैला दी कि इंडिया से वर्ल्ड कप बाहर हो जाएगा और पूरा वर्ल्ड कप क्योंकि नेपाल वायरस आउटब्रेक। उसके बाद पाकिस्तानियों ने उसको ऐसा उछाला भाई, इस तरह से उछाला कि भाई मतलब अरे भाई हर एक, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो, कोई भी टीम आएगी, हमारी टीम भी बाहर जा रही थी, तो एक कंसर्न होता कि जिस देश में एक वायरस आउटब्रेक हुआ है, वायरस फैल रहा है, वहां पे टीम भेजे कि नहीं। उस बात को लेकर आईसीसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। एक किसी रैंडम न्यूज चैनल ने ऑस्ट्रेलिया में उठाया, उसका प्रोपेगेंडा लेके ऐसे पागल हो रहे हैं कि जैसे मतलब क्या ही मजाक है। सही कह रहा है शिवम यार, इतना अननेसेसरी अटेंशन की इनको जरूरत है नहीं। ठीक है भाई, वो होना होगा वो हम देख लेंगे। और उस पे भी हमारे देश ने कोविड में 150 करोड़ लोगों को बहुत अच्छे से वैक्सीन का मैनेज किया। तो तुम ये 20-22 को ना, तुम तो वैसे भी सालों कोलंबो में हो ना, तुम्हें क्यों टेंशन है इतनी बस। लेकिन अब थोड़ा इनके ये तो हो गया, इनका जो प्रोपेगेंडा जो आउट ऑफ ह्यूमैनिटी फैलाने की कोशिश कर रहे थे एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज को उठा के। कमिंग टू द पॉइंट, इधर आओ भाई, समझ नहीं आता। केतन, मैं और तो जियो पॉलिटिक्स में बहुत रहते हैं, शिवम तो भाई फुल टाइम फुटबॉल स्टार बना हुआ है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इसको। वैसे केतन, जाते जाते ना लास्ट में एक शब्द बोलना है, फुटबॉल का वीडियो जो बनाया था तुझे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यार हुआ क्या कि कहते हैं शिवम, इस बात से तू भी एग्री करता होगा, नॉट कमिंग टू द जियो पॉलिटिक्स, कि एक देश की प्राइम मिनिस्टर से ना उसकी इमेज और इज्जत डिसाइड होती है। बिल्कुल बिल्कुल होती है भाई, बिल्कुल होती है। और हम लक्की हैं, देश दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो लक्की हैं कि इनके पास इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो देश को लीड कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी में एक इज्जत नाम की चीज तो उनमें है नहीं कि भाई पाकिस्तान से बेसिक से एक मैच जीतते हो आप, वो भी कैसे जीतते हो सबको ही पता है भाई, ठीक है? सॉरी, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से मैच जीतता है एक भाई। मैच जीतने पे इमेजिन करो क्या हुआ होगा। तुम दोनों को तो पता है, तुम लोगों ने शेयर किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आपके सामने ट्वीट आ जाएगा, एडिट करेंगे ना, एडिटर्स जो एडिट करेंगे वो ट्वीट लगा देना आप लोग। भाई एक बेसिक मैच जीतने पे कांग्रेचुलेशंस
पाकिस्तान ऐसे ढोल ताशे नगाड़े, है इलेक्ट्रीफाइंग ना, भाई। है ना, नल्ली निहारी, फिर दे कढ़ाइयाँ, दे रोटियां, दे चिकन, दे टिक्के शिक्के दुम्बे, सब बन गए इनके भाई। और प्राइम मिनिस्टर मतलब जश्न जीत मना रहे हैं। क्या कहना चाहोगे तुम दोनों इस टाइम की भाई, लिटरली तुम्हें लगता है कि ये लोग अपने सेंटर ऑफ माइंड में है, या इनका इनका ऊपर से लेकर नीचे सबका एक ही हालत है, एक मैच जीतने पे ये हालत है? केतन, सबसे पहले मैं तेरा व्यूज लेना चाहूंगा क्योंकि तू ज्यादा इंटरेस्ट रहता है इन सब चीजों में। देख देख, मैं कहूंगा कि जो भी ये पीएम ऑफ पाकिस्तान ने किया, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो बिल्कुल ठीक किया, ज्यादा कोई इज्जत। गलत नहीं किया है। मैं बोलता हूँ क्यों, मेरी बात सुनो। हम्म, ये शो करता है कि पाकिस्तान क्रिकेट किस लेवल पे है। उसने गलत नहीं किया भाई। आप जीत, अब 100 में से एक मैच जीतोगे तो उस पर भी कॉन्ग्रेचुलेशन ना बोले क्या आदमी? sorry। खुशी अच्छा के हाँ, ये इतने कम मौके उनके पास वैसे आते हैं। खुशी के वैसे भी इतने कम मौके उनके पास आते हैं। अब हम्म, छोटी छोटी चीज में आपको खुशियां ढूंढनी है, और उनका क्रिकेट का भी यही हाल है। वो हम्म, अबरार, उसने विकेट ली, थके खा खा के वो विकेट ले रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है वो, ऐसे ऐसे। मैं कह रहा हूँ वो नहीं कर रहा है, तुम गलत समझ रहे हो, वो प्रैक्टिस कर रहा है। हम्म। जब उसको छक्के पड़ेंगे ना तो ऐसे ही यो करेगा ना, जब देखेगा, हो यो जाएगा। देखेगा। हाँ, सही बात समझ, तुम समझते नहीं हो, ये प्रैक्टिस चल रही है इनकी। सॉरी। नहीं है यार, मैं कह रहा हूँ ऑन वही, पॉइंट यार, ऑन ऊपर पॉइंट। से बी टीम से आप जीत रहे हो और उसमें से इतनी खुशी मना रहे हो। मैं कह रहा हूँ यार, ये आप अपने फैंस के साथ भी मजाक कर रहे हो, अपने हम्म, क्रिकेटर के साथ भी मजाक कर रहे हो। हम्म। मैंने मैच पूरा देखा भाई। लीस्ट इंटरेस्टेड लग रही थी ऑस्ट्रेलिया चेज में। हाँ वो हाँ। बल्ला घुमा रहे थे भाई, वो बल्ला घुमा रहे थे, उनको लेना देना नहीं था, वो प्रैक्टिस करने आए थे यहाँ। हम्म, स्टोनिस खेला नहीं, आपका मिचेल मार्श खेला नहीं, वो मजे के लिए आए थे यार। और ये सीरियस हो गए, हम्म, सीरियस हो गए कि जीत गए मैच। हम्म। जीत गए हो आप, लेकिन बिल्कुल मेरे को लगता है ऑस्ट्रेलिया की जो पोटेंशियल है वो अपना 30 या 40% खेला है उस मैच में। बिल्कुल। बॉलरों ने तो मारी मार ली। एक भी बॉल, जाम्पा ने तो भाई मैं क्या ही बोलूं, हम्म, क्या ही मार ली। और उनके नए नए 19-20 साल का बॉलर है उनका, उसका डेथ ओवर तो देखता, बहुत ही अच्छा करा है भाई। हम्म, बैटिंग इन्होंने आधी खिलाई नहीं थी। तो हम्म। जीते हो यार, बी टीम से जीते हो। मैं तो कह रहा हूँ तुम नेशनल हॉलीडे कर दो उस दिन। हाँ। ये ट्वीट तो बहुत कम चीज कर दी है, नेशनल हॉलीडे घोषित करो और अगले 2 मैच भी जीतो, अच्छी तरह जीतो, वर्ल्ड कप में हम्म। तसल्ली से लेंगे, तसल्ली से, रज के, आराम से, धीरे धीरे, हौले हौले। शिवम क्या कहना चाहेगा भाई, क्योंकि भाई सीरियसली बात मैं तो। मैं 100% एग्री करूंगा भाई केतन से, जो इसने बातें की है कि भाई इतना छोटा माइंडसेट भाई, मतलब भाई सीरीज तो पूरी होने दो, क्या हम्म, पता टीम आगे जाके हक दे। अभी 2 मैचेस पड़े हैं भाई, क्या पता हम्म। सीरीज हार जाए मैं तो पहले मैच चाह रहा में हूँ जीत भाई। जाए भाई, मैं तो चाह रहा हूँ जीत जाए भाई पाकिस्तान, सही में कह रहा हूँ। भाई ट्वीट में क्योंकि लिखा है ऐसा थोड़ा ईगो आ इलेक्ट्रीफाइंग जाएगा विन, ना उनके अंदर। हाँ, इलेक्ट्रीफाइंग विन इलेक्ट्रीफाइंग। भाई भाई। आई मीन तुम सामने टीम भी तो देखो, बी टीम से तुम उनके फाइट कर रहे हो, मैच कर रहे हो, और तुम उससे जीत के, वो भी भाई 20-30 रन से जीते हैं मेरे ख्याल से। हम्म, 20-30 रन से हाँ, ज्यादा नहीं जीते भाई, उसमें भी तुम 20-30 रन से जीत रहे हो। T20 हो, 170 कुछ का चेस था, उसमें 20 रन से जीते हैं पाकिस्तान। और भाई उसमें इनका पीएम आके ट्वीट कर देता है कि भाई इलेक्ट्रीफाइंग विन। भाई हम्म, तुम वेट तो कर लो, क्या पता सेकंड मैच में हक दो, थर्ड मैच में हक दो। हम्म, भाई एटलीस्ट रिजल्ट्स का तो वेट कर लो, तुम्हारे लिए एक मैच ही इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि सीरीज से ज्यादा एक मैच इंपॉर्टेंट है। हाँ कितना। हम्म। मैं एक स्पेशल मेंशन करना भूल गया, द ग्रेटेस्ट GOAT ऑफ क्रिकेट, बाबर आजम। मैं उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, चौथे नंबर पे एक बाबर आजम कैसे खेल रहा है यार, और 20 बॉलों में 24 रन बना रहा है। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट तो भाई मैं क्या बोलूं भाई भाई, नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक क्लाउड है, लेवल, वो तो ठीक है भाई क्लाउड केतन, है वो भाई, सब तो क्लाउड ठीक है, लेवल। वो सब तो ठीक है, क्लाउन की बात अभी आगे आएगी। 20 बॉलों हम्म। में 24 रन बिल्कुल ठीक है, जिस अंदाज में रिवर्स स्वीप हैं। खेल के आउट हुए हैं। ओ हो। भाई रिवर्स स्वीप खेल के जो ओ, बंदा आउट हुआ है, हम्म। जो एग्री वहां का भाई, लिंग एग्री है एग्री। भाई, वहां डीआरएस लेते हैं, नॉट आउट देता है अंपायर, डीआरएस लेती है ऑस्ट्रेलिया, रिवर्स हाँ, स्वीप लेता है ये लिंग और ऊपर जाता है हाँ, हाँ, थर्ड अंपायर पे। हाँ, वहां पे कहते हाँ। हैं पिचिंग पिचिंग आउटसाइड द लेग भाई, डाल रिवर्स लेगा स्वीप में, ओ, रेस में, रिवर्स हाँ। स्वीप में, रिवर्स स्वीप में प्रॉपर भाई, हाँ, रिवर्स जी कॉमेडी जी, स्वीप शो। हाँ। में। प्रॉपर भाई कॉमेडी मतलब शो चल रहा है वहाँ। भाई इन इन लोगों को मेरे को लग रहा है कि भाई इनको रूल्स भी नहीं पता, इनको भाई पता भी नहीं है रिवर्स स्वीप में क्या होता है क्या नहीं होता है। ये भाई उस नॉट आउट को नॉट आउट ही करवा रहे थे, और जब इन्होंने आउट फाइनली करवाया हाँ, आउट। तो तब भी ये कह रहे हैं कि नॉट आउट ही है, तब भी भाई जब तीनों रेड आ गए, विकेट हिटिंग भी आ गया, सब आ गया भाई, तब भी कह रहे हैं कि नॉट आउट ही है। फिर एंड में जाके कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, भाई, ऑस्ट्रेलियन इवन प्लेयर की सजा कमेंटेटर्स हंस देखने रहे लायक थे थी। भाई, हाँ कमेंटेटर्स हंस रहे थे यार, कमेंटेटर्स हंस रहे थे कि क्या चल रहा है भाई। हाँ। यार इतने मुझे इतने लगता है, मुझे, भाई अनपढ़ है, हाँ हाँ, अनपढ़ बोल। लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, खुद की खुशियां मनाते रहते हैं कि भाई मुझे हमने लग ये रहा है कर इन दिया, सब वो के कर बाद दिया, ही खुद ऑस्ट्रेलिया ने में खुश है। डिसाइड कर लिया यार कि क्या खेलेंगे इनके साथ भाई। यार सुन, मुझे बताऊं, लगता है, मुझे लगता है ऐसे ऐसे क्रिकेट नेशंस की जरूरत है, ऐसे बोर्ड की जरूरत है भाई। थोड़ा हंसी मजाक चलता है, हाँ कंटेंट भाई। आता है तो होना चाहिए। मेरे को लगता है सही कर रहा है भाई पाकिस्तान, बेस्ट क्रिकेट टीम ऑफ ऑल भाई टाइम भाई, सही में नो यार, डाउट। हाँ सीरियस गेम है, सीरियस गेम होना में थोड़ा चाहिए भाई, कंटेंट चाहिए सीरियसली होता है, क्यों, हंसी मजाक चाहिए चाहिए होता है। होता है यार। लोग ना बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, और ये लोग काम कर रहे हैं, लोगों को हंसाने का, भाई इनको अप्रिशिएट करना चाहिए।
कि भाई करना चाहिए डिप्रेस भाई, लोगों के चेहरे पे खुशियां ला रहे नो हो। डाउट, और भाई नो डाउट मैं भाई, नो कहूंगा कि डाउट। जो इनके पोस्ट मैच इंटरव्यूज होते हैं भाई, उसमें तो मैं हाथ जोड़ के भाई मैं कहता हूँ कि ये चीजें खत्म नहीं होनी चाहिए। ये इतना कंटेंट दे चुके हैं, ये इतना कंटेंट दे चुके हैं। मैं कहूंगा अभी जैम्पा से कुछ इंटरव्यूज हुए हैं, उसमें ऐसी अंग्रेजी बोली है इन लोगों ने, ऐसी ऐसी अंग्रेजी बोली है कि मैं तो हैरान हो गया भाई, बंदे को समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मिचेल मार्च से मेरे ख्याल से मैच से पहले इंटरव्यूज हुए हैं, उसमें तो भाई क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, वो यूं यूं सुन रहा है यूं कि भाई बोलना क्या चाह रहे हैं भाई, उसको समझ ही नहीं आ रहा ये लोग क्या बोल रहे हैं। तुम बिल्कुल हर जगह बिल्कुल। अपनी बेइज्जती करवा रहे हो भाई, कहीं इंटरव्यू पहुंच ही नहीं इंटरव्यू पा से रहे। यार, इंटरव्यू से याद आया, अभी शिवम ने ही ये शेयर की थी ग्रुप पे कि भाई एक तो हम्म, इन लोग को अपने आप को और पूरी पाकिस्तान को अपने ही प्लेयर को प्रीमियर कहलाने का बड़ा शौक है। प्रीमियर, प्रीमियम, प्रीमियम प्रीमियर, फास्ट बॉलर, है ना। प्रीमियम फास्ट और बॉलर। बातें मतलब तुम्हारा देश भाई, मतलब अरे तुम्हारा देश। अभिषेक अभिषेक शर्मा ने भी तो ली थी इनकी, हाँ, मुझे लग प्रीमियर रहा है ये फास्ट आएगा बॉलर। रेंज में, इस बार आएगा, और इस बार लगता है जसप्रीत भाई मैं कह रहा हूँ बुमराह। ना, इस बार जो ये सो कॉल्ड ईगल है ना इनकी, वो हम्म। कानी होके जाएगी भाई। वो देख नहीं पाएगी भाई होता क्या है। तो जितने हवा में उड़ गए ना, ये अभी ये नीचे ही रहेंगे, सो कॉल्ड ईगल प्रीमियम बॉलर बिल्कुल नीचे ही रहेंगे। हाँ भाई, मतलब आप एडम जैम्पा भाई देखो, थोड़ा रिपोर्टर्स इनको पता नहीं चलता भाई। कभी कभी लगता है ना कि भाई हम, जो भी लोग गुस्से में लिख देते हो आप आके यार कि अब हमारी टीम जीजी ने पाकिस्तान जैसी बना रहे, बट मुझे लग रहा है कि भाई हम कितनी भी गंदी, कितनी भी कोशिश कर लेना, हम ऐसा नहीं बन पाएंगे भाई। इसके लिए भी नहीं प्रैक्टिस बन पाएंगे चाहिए, भाई। इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए, मतलब भाई आप वो लिटरली, पता है शिवम, शिवम ने तो शेयर किया, केतन पता है लिटरली तूने देखा ही था वीडियो, वो रिपोर्टर भाई पूछ रहा है उससे कि आपको कैसा लगा पाकिस्तान के प्रीमियर बैट्समैन का विकेट लेके। वॉचमैन, हाँ। भाई तुम आउट ऑफ, क्या आउट ऑफ माइंड हो? तुम लोग की बुद्धि या भाई सब कुछ नमन नमन, ऊपर में चली गई है? मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, इनके पाकिस्तान में टीवीज नहीं है क्या? नहीं अगर टीवीज हैं तो भाई इनके है ना, केबल है। वगैरह नहीं है क्या? अरे टीवी है लेकिन तोड़ने पड़ते हैं इनको, फिर तोड़ने इतना क्या यार, करें। मैच हाँ हारने के सही बाद बात तोड़ने है। पड़ते तोड़ने हैं। पड़ते हैं, क्या जब भी मेरे को करेंगे। लग रहा है ना, पाकिस्तान की पब्लिक ना ये बिग बैश लीग देख नहीं पाई। जो ये हाँ। प्रीमियर बैट्समैन वो कर रहे हैं ना, प्राइमरी बैट्समैन, प्रीमियम बिल्कुल। बैट्समैन, वो बिग बैश लीग देख नहीं भाई। वहाँ क्या हाल हुआ है, कितनी फजीती करवा के आया है इनका घंटे का लिंक। इनको शायद समझ में ही नहीं आया कि मुझे भाई अभी वो भी नहीं आ कितना, रहा। भाई नहीं आ रहा, एग्जैक्टली नहीं आ रहा। भाई बिल्कुल। उनको पता ही नहीं चल पा रहा कि वो खेल ही नहीं पा रहा, वो ह्यूमिलेट होके आ रहा है, वो पाकिस्तान का नाम डुबो के आ रहा है। अभी भी इनके चौड़ में मेरे ख्याल से टीवियां है नहीं। सही कह रहे हो तुम, हाँ तोड़ हाँ, देते हैं ये लोग, अग्री। तो ये इनके पास तोड़ टीवी देते हैं है भाई, नहीं। बिल्कुल, अभी और सही इसी कह रहे लूटेंगे जल्दी। हम अपने ओजीबी के लास्ट में पहुंच चुके हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओजीबी भाई है ही ऐसा जिसमें आप सारी फजीहत हो। सीन क्या है, जैसे ही कह रहे हैं ना कि पूरे पाकिस्तान एक अलग ही मोड में चल रहा है। अब भाई इनका पीएसएल हो रहा था, पीएसएल की ना वो क्या कहते हैं ना, वो वाली रजिस्ट्रेशन जो विंडो होती है और ये सब प्लेयर्स की, वो उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। ड्राफ्ट। रीजन क्या दिया है कि हाँ भाई हम और चांस देना चाहते हैं लोगों को, आओ इस लीग में खेलो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ उसका रीजन क्या, तुम दोनों ने शेयर किया है। फाफ डिप्लेसिस ने मना कर दिया कि मैं नहीं खेल रहा पीएसएल। ग्लेन मैक्सवेल ने मना कर दिया कि मैं भी नहीं खेल रहा, और हैरी ब्रूक ने भी बोल दिया कि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। इंटरेस्टेड नहीं हूँ। भाई इमेजिन करो, तुम भाई, तुम वायरस को लेके, तुम सिक्योरिटी को लेके, तुम आए दिन, तुम्हारे अनपढ़ जाहिल जितनी तुम्हारी जनता है वो तुम हमें मॉक करते रहते हो, और तुम पता नहीं किस हक से मॉक करते हो। तुम्हारे टीम, तुम्हारे लीग से वो प्लेयर्स छोड़ के जा रहे हैं जो यहाँ पे आज से 5-5 साल पहले खेल के रिटायर हो चुके हैं। रिटायर हो वो गया। उनको पूछता भी नहीं यहाँ पर, वो भी तुम पे नहीं आ रहे, इंटरेस्टेड नहीं। और ये क्या केतन, मुझे पहले तू बता, क्या लग रहा है ये क्या क्या ये छोड़ क्यों रहे हैं? कोई प्रॉपर बहाना है कि मतलब नहीं खेलना, या फिर नहीं, या प्रॉपर सिक्योरिटी रीजन और दिख रहा है कि भाई वहां जाके कुछ फायदा होता नहीं है? पहली बात यार, कुछ पैसे मिलते नहीं है यार वहाँ, हाँ अग्री। कुछ पैसे मिलते नहीं है, क्या करेंगे जाल के। ये तो हो गया ओल्ड पेंशन स्कीम, हाँ। जो हमारे यहाँ इसको बोलते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम। ओ, pension ये scheme। पेंशन, ये यही हो गया है। क्या क्या करना है वहाँ, मुझे पता। फैसिलिटीज कुछ मिलते नहीं है वहाँ। वहाँ होटल की उनकी वजह रखी है। और पीएसएल भाई कुछ खत्म है भाई, पीएसएल अभी तुम पता नहीं उसको फॉलो करते हो नहीं पढ़ते हो। इनकी मुल्तान नहीं सुल्तान भाई। थी, वो पूरा उनका पूरा मुल्तान सुल्तान हटा दी गई, अली तरीन की टीम थी, वो अपने में ही लड़ रहे हैं। जो मुल्तान सुल्तान का ओनर है वो पीसीबी चेयरमैन और पीएसएल से लड़ रहा है कि भाई मेरी टीम क्यों निकाली। वो एक दूसरे को लेटर भेज रहे हैं कि भाई तेरी टीम नहीं खेलेगी पीएसएल में। वो कह रहे हैं क्यों नहीं खेलेगी भाई, मेरे को खिलानी है अपनी टीम, मैंने क्या किया है। ये सब नौटंकी है भाई। तुम पीएसएल को बाद हम डिस्कस भी क्यों कर रहे हैं, क्यों जाएंगे मुझे पता है। डुप्लेसिस क्या करने जाएगा वहाँ, उसका मतलब होगा ट्रिप पे कुछ जाऊंगा, नहीं। थोड़े हाँ। पैसे कमा लूंगा, आ जाऊंगा। मैक्सवेल क्या भाई करने जाएगा वहाँ, पैसे भाई भी पैसे नहीं है। ट्रिप भी तो अच्छी जगह होनी चाहिए, पाकिस्तान कौन जाना चाहेगा? कोई अरे घूमने भी यार जाए भाई, दुनिया, कोई घूमने भी जाए, कोई हाँ, अच्छी जगह जाए भाई, पाकिस्तान कौन जाना चाहेगा जहाँ भाई अटैक हो जाते हैं प्लेयर्स पे। मैं मेंशन नहीं करना चाहूंगा, बट हमारे पड़ोसी मुल्क की वहां पे गए थे और उनकी बस पे अटैक हो गए थे। भाई सॉरी टू से, इतना दर्दनाक कोई प्लेयर गुजरना नहीं चाहिए, इतना ट्रॉमेटाइज किसी को होना नहीं चाहिए। हाँ बट भाई वो भाई बिल्कुल बोलने की सेफ, बात है, लेकिन भाई बिल्कुल सेफ नहीं है। ड्रामा तो होता है भाई, सीधी बात है। हाँ, मैं बिल्कुल भाई इंटायर वर्ल्ड क्रिकेट से प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप जो आज के टाइम में जितने बढ़ते बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे हैं, नेपाल से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश तो चलो वहां जाके मरेगा ही, लेकिन और दूसरे जितने हैं, प्लीज भाई अवॉइड करो पाकिस्तान जाना। वहां क्रिकेट में कुछ नहीं मिलने वाला। क्या पता चला कि आज वो तुम्हें पैसे दे रहे हैं, वो कमी होता जा रहा है, कुछ दिन बाद वो दिन दूर नहीं कि पीएसएल आपसे, आपको उल्टा पैसे आपसे लेगा या खेलने के। तो हाँ, एंट्री फीस। और एंड में
एंड में भाई कोई भरोसा नहीं भाई, पैसे दे रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ पत्थर मारो, कोई भरोसा नहीं भाई। बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, नो डाउट यार। तो ये चीज तो चलती रहेगी, इनके हिसाब से तो कुछ है नहीं, बट लेट्स सी गाइस। इसी के साथ हमारा जो आजकल 50-20 का मैच है उसमें क्वेश्चन है, शिवम केतन दोनों की कमिटमेंट है। आई ट्राई, बट आपको पता है ऐसी वीडियोस में अकेले हम नहीं एंटरटेन कर पाएंगे, या तो ये वीडियो रात वाली कल सुबह आएगी या लेट नाइट आएगी। इसके साथ मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। बाय बाय। जय हिंद।